इधर हमीरपुर में बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ से किसानों की 2000 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो गई और अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां खेतों में पानी भरा हुआ है। कुरारा ब्लॉक में बाढ़ से 700 हेक्टेयर खरीफ की फसल खराब हो गई है और वहीं सुमेरपुर ब्लॉक में बेतवा नदी की बाढ़ से 1300 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई। तो बाढ़ से तबाही, किसानों को भारी नुकसान, फसलें बर्बाद। तस्वीरें आप देखिए बर्बादी की, फसलों की बर्बादी की, खेती की बर्बादी की। ये हमारा नुकसान हुआ है। जमुना और बेतवा दोनों मिल के नुकसान किया है। क्या नुकसान हुआ सबसे ज्यादा आपकी फसलों का? क्या हमारी मूंगफली बाई रात सबसे ज्यादा गल्ला हमारा नुकसान गया। तरे हमारा रात तरे उपजा, कुछ बह गया, कुछ फूल गया और जो ढोए पाया वो बचा, मतलब बचा ली नहीं। कुछ बह गया, कुछ जल्दीबाजी में मूंगफली बह रहा देखा, तिली बह रहा, मूंग बह रहा, वो हमारा सब चलोगा। बाढ़ इधर पर जो आई है वो यमुना नदी से ज़्यादा आई है इस तरफ से, क्योंकि यमुना का जल स्तर ज़्यादा था और मैं यहाँ पर मौजूद भी था। तो ये मतलब पानी काफ़ी बड़ी तेज गति से आया और यहाँ पर इस तरफ भर गया। इसके बाद जब इसका दबाव बेतवा नदी पर पड़ा तो बेतवा नदी का पानी भी मतलब इसके बाद दबाव करने के बाद तो ये जो किनारे के जो डेरा हैं ये बेतवा नदी के पानी से ये भी जलमग्न हो गए। से हमारे हमीरपुर में लगभग 2000 हेक्टेयर एरिया प्रभावित हुआ है, जिसमें करीब 1300 सुमेरपुर में है और 700 के आसपास कुरारा। हमारे 2 ब्लॉक ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, बाकी में बाढ़ का असर ज़्यादा नहीं पड़ा है। इधर मुजफ्फरनगर के सिसौली कस्बे में किसानों ने पंचायत बुलाई। इसमें नरेश टिकैत के खिलाफ गाली गलौज के मामले में आरोपी पर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल गांव के ही एक व्यक्ति ने एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर पोस्ट किया और इसमें आरोपी नरेश टिकैत को टारगेट करते हुए गाली गलौज दिखाई दे रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद किसानों में गुस्सा है और इसके चलते सिसौली कस्बे में पंचायत बुलाई गई और पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। गांव का ही बतावे वो, उससे गृह राज्य मंत्री से मिल गए तो शायद हो सके उसी ने कुछ सहारा दे दिया हो, लगे कुछ बहन का। जब भी आने के आदमी गाली गलौज करता है वीडियो में, जो आदमी गाली दे रहा है वो वैसे ख्याल करता हो। हम भी तंग है और उसके घर वाले भी तंग है उससे। अब उसकी शिकायत भी करी तो है नहीं, शायद रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगे उसके खिलाफ। तो वहाँ गाँव के लोग इकट्ठे हो रहे आज गाँव में। होगा कुछ न कुछ। जो आदमी नशा करता है तो उसको उसका सहारा बनाते होंगे कुछ न कुछ। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 IAS अधिकारियों के तबादले की खबर आ रही है। संजय प्रसाद को सूचना विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बड़े बड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हटा दिए गए। आराधना शुक्ला माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेज दी गई है। नवनीत सहगल को खेलकूद विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे ही हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बने हैं। पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग बने हैं। हरिओम प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग बने हैं। ये देखिए आप, 16 IAS अधिकारियों के तबादले। ये बड़ा फेरबदल, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। और किस स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए ये भी जान लीजिए। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। देखिए आप, हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास बनाए गए हैं और ऐसे ही नवनीत सहगल जो सूचना विभाग में थे उन्हें खेलकूद विभाग में भेजा गया है। हरिओम प्रमुख सचिव बनाए गए समाज कल्याण विभाग और कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव नियुक्त की गई हैं राज्यपाल की। तो बड़े बड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव हटाए गए हैं। आराधना शुक्ला हटा दी गई है माध्यमिक शिक्षा विभाग से। तो 16 IAS अधिकारियों के उत्तर प्रदेश में तबादले की खबर है। आइए आपको और विस्तार से बताते हैं। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल और इसके अलावा दीपक कुमार प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं। ये नई नियुक्तियां हैं। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग बनाए गए हैं। ऐसे ही पार्थ सारथी सेन शर्मा प्रमुख सचिव चिकित्सा विभाग नियुक्त किए गए हैं। हरिओम
प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग बने हैं। कल्पना अवस्थी प्रमुख सचिव राज्यपाल नियुक्त की गई हैं। मुकेश कुमार मेश्राम प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य विभाग नियुक्त किए गए हैं। ऐसे ही राजेश कुमार सिंह प्रमुख सचिव कारागार प्रशासन बनाए गए हैं और सुधीर महादेव बोबडे प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग नियुक्त किए गए हैं। नवनीत सहगल को अपर मुख्य सचिव खेलकूद विभाग बनाया गया है। अमित मोहन प्रसाद जो स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, वो अब अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म और लघु उद्योग विभाग नियुक्त किए गए हैं। आराधना शुक्ला अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग बना दी गई हैं। अभी तक वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थी। मोनिका एस गर्ग अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग नियुक्त की गई है। महेश कुमार गुप्ता अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग बनाए गए हैं। अरविंद कुमार मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा बने हैं और मनोज कुमार सिंह आयुक्त बनाए गए हैं कृषि उत्पादन विभाग के। 16 आईएएस अधिकारियों के तबादले, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सितंबर की शुरुआत, इस महीने की शुरुआत इन बड़े प्रशासनिक तबादलों के साथ हुई है, प्रशासनिक फेरबदल के साथ हुई है। बड़े बड़े विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव हटाए गए हैं, उन्हें नई नियुक्तियां दी गई हैं और ऐसे ही उन विभागों में भी नए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन सब के बारे में अभी अभी एबीपी गंगा ने आपको विस्तार से बताया। तो ये बड़ा फेरबदल उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में, बड़े विभागों में मुख्यमंत्री के द्वारा। तो आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा हो गया। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, कार और जीप चलाने वालों को 437 रुपए अब देने होंगे। हल्के माल वाहनों के लिए 684 रुपए उन्हें चुकाने होंगे और नए टोल रेट में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को राहत दी गई है। यानी कि बाइक या 3 व्हीलर को राहत मिली है नए टोल रेट में। कार और जीप चलाने वालों को 437 रुपए देने होंगे। हल्के माल वाहनों के लिए 684 रुपए उन्हें चुकाने होंगे। नए टोल रेट में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को राहत दी गई है। नया टोल रेट आज से जारी। और टोल टैक्स में वृद्धि पर देखते हैं यमुना एक्सप्रेसवे से हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे पर जो सफ़र होता है वो रफ्तार और रोमांच के साथ साथ सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से नंबर 1 है। लेकिन अब आपको आज से इस एक्सप्रेसवे पर जो सफ़र करना और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आपको थोड़ी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी क्योंकि टोल दरें हैं उसको आज से बढ़ चुकी हैं, टोल दरों में इजाफा हो चुका है। अगर आप आगरा से नोएडा जाते हैं, वापसी करते हैं, तो पहले आपको 665 रुपये देने होते थे, अब आपको 690 रुपये देने होंगे। जिस तरीके से सिंगल रिटर्न है उसको पहले आपको 415 रुपये देने होते, लेकिन अब आपको 430 रुपये देने होंगे। तो कुल मिला के कहा जाए आपकी जेब पर वज़न पड़ा है। इसके साथ ही जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर हैं उनकी जो रेट्स हैं उनमें दरों में इजाफा नहीं किया गया है, उनको यथावत रखा गया है। लेकिन एलसीवी, बस, ट्रक, एमएवी और ओएसबी कैटेगरी के जितने भी वाहन हैं सभी की टोल दरों में इजाफा कर दिया गया है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव लाया गया और जिसमें ये कहा गया है करीब 130 करोड़ रुपए सुरक्षा मानकों पर, एक्सप्रेसवे के सुरक्षा मानकों पर खर्च किए गए हैं। इसलिए ये टोल दरों को बढ़ाना मजबूरी थी और इसी क्रम में जो नई टोल दरें हैं वो 1 सितंबर से लागू कर दी गई हैं। कुल मिला के कहा जाए महंगाई की एक किस्त आपको यहाँ भी जमा करनी पड़ेगी अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे पर सफ़र करते हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया है, खासकर जिनके पास जीप और कार है। कुख्यात तस्कर अनवर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अनवर की 71 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी है और अनवर का 2 मंजिला मकान और जमीन कुर्क कर दी गई है। डीएम के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। अनवर के खिलाफ अलग अलग थानों में 24 मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर, अनवर का 2 मंजिला मकान और जमीन कुर्क। जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई। 71 लाख की संपत्ति तस्कर अनवर की जब्त की गई है, कुर्क की गई है। अलग अलग थानों में अनवर के खिलाफ कुल 24 मुकदमे दर्ज हैं और प्रशासन ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है तस्कर अनवर के खिलाफ देवरिया में। 71 लाख की संपत्ति कुर्क, इसमें 2 मंजिला मकान और जमीन शामिल। बड़ी कार्रवाई यहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर देवरिया प्रशासन की। अपराधियों पर शिकंजा कसता हुआ प्रशासन का शिकंजा यहां पर तस्कर अनवर के खिलाफ कसता हुआ देवरिया में। 24 मुकदमे दर्ज अनवर के खिलाफ अलग अलग थानों में।
और 71 लाख की संपत्ति अनवर की कुर्क की गई है। देवरिया से बड़ी खबर, अपराधियों पर शिकंजा कसता हुआ प्रशासन का, और ये उसका ताजा उदाहरण देवरिया से सामने आ रहा है। 2 मंजिला मकान और जमीन, इन सब की कीमत मिलाकर 71 लाख रुपए जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन ने कुर्क कर दी है। कुर्की की कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हमें देवरिया से मिल रही है। प्रशासन ने तस्कर अनवर पर अपना शिकंजा कसा है। 24 मामले अलग अलग थानों में अनवर के खिलाफ दर्ज, और बड़ी कार्रवाई प्रशासन की। 71 लाख की संपत्ति कुर्क प्रशासन के द्वारा। इस संपत्ति में शामिल है 2 मंजिला मकान और जमीन। तो बड़ी अपडेट इस वक्त देवरिया से हमारे पास। लगातार कुर्की की कार्रवाई, लगातार प्रशासन की सख्ती अपराधियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में दिखाई दे रही है। बड़ी खबर गाजीपुर से है। नाव हादसे में लापता 2 और शव बरामद कर लिए गए हैं। आज सुबह 2 बच्चों के शव मिले और लापता 3 अन्य की तलाश अब भी जारी है। गाजीपुर के अठठा में कल यह हादसा हुआ था। बड़ी खबर गाजीपुर से, नाव हादसे में लापता 2 और शव बरामद, और आज सुबह 2 बच्चों के शव मिले। जो 3 अन्य लापता हैं उनकी तलाश अब भी जारी है। गाजीपुर के अठठा में कल ये नाव हादसा हुआ था। बेहद अफसोसनाक ये सब कुछ। सुबह 2 बच्चों के शव मिले, 2 और शव बरामद हुए हैं। अब 3 अन्य लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। गाजीपुर के अठठा में नदियां उफान पर है, पानी बढ़ा हुआ है। हमारे संवाददाता अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, और क्या अपडेट है आपके पास, बताएं। जी बता दें कि ये जो घटना कल देर शाम हुई थी, जिसमें 5 लोग लापता बताए जा रहे थे, जिसको लेकर जिलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरी रात गोताखोरों की टीम लगाई थी। और यहाँ उसके बाद उन्होंने बताया था कि एनडीआरएफ की टीम भी सुबह आ जाएगी और उनके द्वारा खोजबीन चलाया जाएगा, जिसको लेकर आज सुबह ये एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। और जो जानकारी मिल रही है कि जो लापता 5 लोग थे, उसमें 4 के शव मिल गया और 1 की अभी खोजबीन जारी है। आप बता रहे हैं कि 4 शव मिल चुके हैं और 1 की तलाश अभी भी जारी है, और कुल 5 लोग लापता हुए थे। क्या एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई, अनिल? जी, जैसा कि जिलाधिकारी से बात हुई थी, उन्होंने सुबह भी बताया कि एनडीआरएफ की टीम जो है अब से लगभग आधे से 1 घंटा पहले पहुंच चुकी है। बहुत धन्यवाद आपका अनिल। तो कल नाव हादसा हुआ, 5 लोग इस हादसे का शिकार हुए, 4 के शव बरामद हो चुके हैं, 1 लापता व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच गई है। बड़ी खबर लखनऊ से है। कैबिनेट मंत्री पद से भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। सीएम की अनुशंसा पर राज्यपाल ने इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। अब किसी अन्य मंत्री को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री ने रिकमेंड किया और उसके बाद गवर्नर ने भूपेंद्र चौधरी का दिया हुआ इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दिया भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद, और अब उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री की अनुशंसा के बाद राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के चर्चित श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर मेरठ कमिश्नरी में घुसे त्यागी समाज के लोग अधिकारियों के समझाने के बाद वापस धरना स्थल पर लौट आए हैं। त्यागी समाज के लोगों को भरोसा दिया गया है कि उनकी मांगों को शासन को भेजा जाएगा और उनकी कई मांगे हैं जिसे पूरी करने की बात कही जा रही है। कल इसी मांग को लेकर त्यागी समाज के लोग ट्रैक्टर लेकर कमिश्नरी में घुस गए थे। अब उन्हें आश्वासन देकर वापस भेजा गया। श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर 24 अगस्त से चल रहा त्यागी समाज के लोगों का धरना अभी भी यहां पर जारी है और चौधरी चरण सिंह पार्क में यहां ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कल आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोगों की बिजली पानी काट दी गई थी और उससे नाराज जो त्यागी समाज के लोग हैं वो सामने ये देखिए कि जो कमिश्नरी है इस कमिश्नरी में डेरा डाल दिया था और तमाम त्यागी समाज के लोग हैं नाराज होते हुए जबरन कमिश्नरी में घुस गए थे और उसके बाद जो कमिश्नरी है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया था। देर शाम तक वार्ता विफल होती रही, लेकिन बताया जा रहा है कि रात के वक्त जो तमाम और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी पहुंचे और उसके बाद यहाँ इन त्यागी समाज के लोगों से बात की। इन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन को शासन में भेजने की बात कही गई, तब जाकर ये लोग शांत हुए और उसके बाद वापस अपने धरना स्थल पर लौट आए हैं। इस पूरे आंदोलन की जो अगुवाई है वो
वो यहाँ किसान नेता मांगेराम त्यागी कर रहे हैं। अभी देखा कि सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त भी इतने लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं और जैसे जैसे दोपहर और दिन बीतता जाता है वैसे वैसे यहाँ चौधरी चरण सिंह पार्क में जो त्यागी समाज के लोग हैं उनकी जो तादाद है वो बढ़ती चली जाती है। अनिश्चितकालीन जो ये आंदोलन है वो चल रहा है। क्या इन लोगों की मांगे हैं और आगे के आंदोलन की क्या रूपरेखा है, यही बात कर लेते हैं हम मांगेराम त्यागी जी से। मांगेराम जी, आपसे जानना चाहूँगा, कमिश्नरी में कल आप चले गए थे, ऐसी क्या बात रही कि वापस लौटना पड़ा? रात को आश्वासन दे दिया? रात तो अधिकारियों ने बात करी, बोला जी हम सस्पेंड हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, हो जाएंगे, हम आपकी बात ऊपर रख रहे हैं और अब हम यहाँ क्यों सस्पेंड करवाना, तो बैठे नहीं। हम तो सरकार को अपनी बात कहें, ये भी हमारे ही हैं, सरकार की कान खोलने के लिए बैठे हैं। और रात कम से कम 10,000 आदमी रात पहुँच गया था, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुँच गया था। फिर बल्कि जब ये हमारा मामला सोटा उठ गया, हमने अपील की, बात ज़्यादा ना हो, नहीं लाखों आदमी यहाँ होता। हम इस सरकार को चेता रहे कि त्यागी ब्राह्मण जो समाज है ये स्वावास समाज था, शेर है ये जंगल की तरह, जिस तरह जंगल में शेर सो रहा है इस तरह सो रहे थे। देखो हमारी ये मांग है जो बिल्कुल सही है। जो श्रीकांत और प्रकरण है इसमें जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न किया गया, पुलिस के द्वारा उन्हें अपहरण कर 4-4 दिन अपने पास रखा गया और ये वहाँ तो पेड़ उखाड़ दिए, बुलडोजर चला दिया। ये अगर इनके पास बुलडोजर है तो मेरे भाई बम्पर बड़े ट्रैक्टर हैं और वे ट्रैक्टर जो है बुलडोजर तो इनके 1 चलेगा, 2 चलेंगे, 10 चलेंगे, लाखों में चलेगा, लाखों में। और गांव में आदमी इंतजार कर रहा है यहाँ पे। कल हमारी एक अपील पे लगभग आधा घंटे में यहाँ 10,000 आदमी हो गया था। हमारा पूरे देश का जो ग्रामीण है, हमारा त्यागी ब्राह्मण समाज की साथ सौर समाज, वो इस धरने पर टकटकी लगा बैठा है कि कब वहाँ से अपील हो और कब आप जाओ। इतना ट्रैक्टर यहाँ आ जाएगा कि मेरठ में जो है गाड़ियों पता लग रहा है ट्रैक्टर होगा। सीधा कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और इस आंदोलन के लिए कितनी भी लंबी लड़ाई उनको लड़नी पड़े उसके लिए तैयार हैं। मांगे वही पुरानी है कि हक चाहिए और हक नहीं मिलेगा तो ये लोग मेरठ में इस चौधरी चरण सिंह पार्क में अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे और यहाँ से हटेंगे नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ HBTU में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और छात्राओं ने प्रोफेसर पर शोषण के आरोप लगाए। डॉक्टर विनोद कुमार यादव पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है छात्राओं ने। MBA की छात्राओं को अपने केबिन में अकेले बुलाने का आरोप है। अंचित अग्रवाल पर भी मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए गए हैं। छात्राओं ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और VC से मदद की गुहार लगाई है। कानपुर से ये बड़ी खबर। HBTU में छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। प्रोफेसर पर शोषण के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने डॉक्टर विनोद कुमार यादव पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। MBA की छात्राओं को अपने केबिन में अकेले बुलाने का आरोप लग रहा है। अंचित अग्रवाल पर भी मानसिक प्रताड़ना के आरोप हैं और छात्राओं ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और VC से मदद की गुहार लगाई। HBTU कानपुर से बड़ी खबर। छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला वहां पर सामने आ रहा है। प्रोफेसर पर शोषण के आरोप छात्राओं के। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।